जो बाइडन पहुंच गए तेल अवीव। इजराइल से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए आप, जो बाइडन, और इसी पर अब दुनिया की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि एक तरफ बहस छिड़ गई है कि अस्पताल पर किसने अटैक किया है, लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध का आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। और तस्वीरें तेल अवीव से देखने को मिल रही हैं प्रियंका। बिल्कुल। और रविंद्र सचदेव सर, हम ये समझना चाहेंगे, देखिए अब जो बाइडन का इंतजार हो रहा था, ये बार बार कहा जा रहा था बुधवार को पहुंचेंगे तेल अवीव, वो पहुंच रहे हैं। अब अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वो सबूत मांग रहे हैं। इस दौरे को हम किस तरीके से देखें, क्योंकि लगातार एकदम खलबली मची हुई है वहां पर, देखिए अस्पताल को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, वैसे ही मामला इतना पेचीदा और इतना हॉरिफिक है, और हॉस्पिटल का और हो गया, उसने ऐड कर दिया। जहां तक पुतिन की स्टेटमेंट है, उसको हम एक ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, अभी तक पुतिन और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक थे, बल्कि इजराइल ने तो यूक्रेन को वेपन भी नहीं दिए थे, ओके, कि रशिया से मेरे रिश्ते ठीक रहे, नहीं तो इस सीरिया द्वारा रशियन मुझे तंग करेंगे। बट पुतिन का अब ये स्टार्क और हार्ड कहना, इसका मतलब पुतिन इस केटरिंग या अपना जो इन्फ्लुएंस का एरिया वो देख रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो है अरब कंट्रीज, राइट। वो अरब कंट्रीज में अपनी धाक और बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल वैसे ही अमेरिका अगेंस्ट है रशिया के, इजराइल तो कभी रशिया के साथ आएगा नहीं। तो जो अरब कंट्रीज हैं, उनके लीडरशिप्स और उनकी आवाम के साथ जितना स्टैंड कर सकते हैं, पुतिन अब मेरे ख्याल से उस तरफ टिल्ट करते जा रहे हैं। उधर चाइना भी वही कर रहा है। चाइना भी अरब स्टेट से बढ़ा रहा था, सऊदी ईरान का सौदा करा दिया था, बल्कि अमेरिका तो इस रीजन से थोड़ा बाहर नहीं तो थोड़ा ओवरटेकन हो गया था। इतनी तेजी से चीजें चल रही थी। ईरान सऊदी की जो पीस डील हुई, अमेरिका को पता ही नहीं था शायद, राइट। तो रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस इन एरिया में, और चाइना का भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, टू स्टेट सोल्यूशन। चाइना एक चीज और कह रहा है कि इजराइल जो ये कर रहा है, इट गोज बियॉन्ड द प्रिंसिपल ऑफ कि भाई जितने तुमने मेरे मारे, चलो मैं तुम्हारे उतने मार देता हूँ। भाई हमस ने 2000 मारे तो ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी जो चीज होती है कहने को, शायद कि आप 2000 मार दो, अब रुक जाओ। चाइना ये कह रहा है बाय द वे। तो रशिया का ये कहना इजराइल के रिस्पेक्ट में कि प्रूफ लाओ, क्लियरली इंडिकेट करता है कि रशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, मुझे लगता है ये जरूर दर्शकों को बतानी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम तस्वीरें। तकरीबन 5 घंटे तक वहां पर रहने वाले हैं। जो बाइडन पहुंच गए हैं, उनके विजिट को लेकर लगातार दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी कि जब बाइडन वहां पर पहुंचेंगे तो इसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, क्या युद्ध बढ़ेगा या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अरब कंट्रीज के साथ जो उनकी बातचीत तय थी, चाहे वो मिस्र की बात हो, जॉर्डन की बात हो, उन तमाम देशों से अब बातचीत जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और अब जब पहुंचेंगे, संजय सोही सर मैं आपके पास आ रही हूं, अब जब बाइडन यहां पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, बाइडन के विजिट का उद्देश्य ये है कि इजराइल और हमास का युद्ध और ज़्यादा ना फैले। उसमें इजराइल को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जैसे उनका स्टेटमेंट आया था कि गाज़ा पर इजराइल कब्जा ना करे, जो कि इजराइल ने साफ कह दिया। और मेरा भी ये मानना है कि गाज़ा पर कब्जा करने की बात इजराइल ने कभी की नहीं। उन्होंने यही कहा है कि हमास को बर्बाद करेंगे, उसके लिए गाज़ा पे जाएंगे, जाना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य है हमास को ख़त्म करना। दूसरी बात है कि बाकी देश बीच में ना पड़े। यही बात है कि आप देखिए, पहले एंथनी ब्लिंकन की विजिट हुई थी, अब ये जॉर्डन वाली विजिट कुछ कारणों से कैंसिल हो गई, जो हम जानते हैं कि उनको लग रहा है, इजिप्ट को लग रहा है, पैलेस्टीनियन रैप को लग रहा है, और जॉर्डन को लग रहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस स्टेज में युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि मिडिल ईस्ट में किसी प्रकार से ये युद्ध और ना फैले। यही कारण है कि हम देखें कितने फोर्स लेवल उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। युद्ध पोत, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, क्रूज़र, फाइटर एयरक्राफ्ट, इन्फेंट्री, मेरीन्स, दुनिया भर का तामझाम उन्होंने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि एक ताकत का भी शो हो कि कोई बीच में आता है तो उस चीज़ को वो ताकत से सुने। दूसरी बात में एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, जो रशिया ने प्रूफ मारे, जो हॉस्पिटल अटैक के बारे में छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। मान लीजिए आज इजराइल प्रूफ भी देता है, तब तक तो डैमेज हो गया, तब तक तो डैमेज हो गया। बिल्कुल सर, और इसी का नतीजा हमें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन मैं एक चीज़ देवनाथ जी आपसे समझना चाहूँगा, तस्वीरें सामने आ जाएंगी थोड़ी बाद जो बाइडन की, जब उड़े थे तब बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उड़ने के बाद अब रशिया जो खुद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यूक्रेन में क्या किया है उसको भुगत रहा है, वो भी अब सबूत मांगने लगा है। और रशिया की कल मुलाकात हुई है, पुतिन की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ, तो बहुत कुछ सिनेरियो बदल गए हैं। अब मुझे लगता है कि रणनीति अब हमें यहाँ पर बदली हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, पुतिन उस समय को नहीं भूले हैं जब यूएसएसआर था, सोवियत रूस का दबदबा पूरे पश्चिम एशिया में था, उनकी दुंदुभी बजती थी।
1948 के बाद जितने भी युद्ध इजराइल के साथ हुए उसमें अरब देशों ने जो युद्ध किया सब सोवियत हथियारों के साथ किया। अरब देशों के बाद जो टैंक थे T-72, T-90 मेड इन रशिया। अरब देशों की जो एयरफोर्स के हवाई जहाज थे जिससे उन्होंने इजराइल पर हमला किया, MiG-21, MiG-23 मेड इन रशिया थे। अब पुतिन चाहते हैं कि अरब देशों में फिर से रूस का दबदबा बढ़ जाए। इसके लिए सबसे अच्छा चीज तो ये है कि पैलेस्टीनियन के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाओ, अपने आप ही दूसरे अरब देशों के दिल तक रास्ता बन जाएगा। एक और चीज, अभी लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो चीज ओलाफ शोल्स के साथ हुई है उसके बाद शायद ये लाइव ना हो, डिलेड टेलीकास्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओलाफ शोल्स के टाइम में हमास के लोगों को पता लग गया लैंड हो रहे हैं, डोर ओपनिंग हो रही है, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, फायर करो। अगर ये लाइव टेलीकास्ट है तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनके जो पीआरओ हैं और मीडिया कंट्रोल है गरीब है। अगर हमास के आतंकवादियों को लाइव दिखा रहे हैं तो हमास के आतंकवादी तो जैसे उन्होंने ओलाफ शोल्स पर हमला किया उस तरह से अब वो जो बाइडेन के रिसेप्शन के लिए भी कुछ रॉकेट फायर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये लाइव टेलीकास्ट है तो सिक्योरिटी में बहुत भयंकर चूक हो रही है। और रॉबिन सचदेव ये समझना चाहेंगे सर, देखिए ओलाफ शोल्स के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ कि उन्हें झुककर लेटकर अपना बचाव करना पड़ा, तभी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये जो दौरा है वो डिले हो सकता है, शायद जो बाइडेन ना आए। लेकिन अब जब जो बाइडेन आ चुके हैं तो क्या लग रहा है कि इस युद्ध पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा? बीच का रास्ता कुछ नहीं निकलेगा, युद्ध पे कुछ नहीं निकलेगा, पर कुछ नए रास्ते खोले जाएंगे, कुछ लिटरल कुछ वर्चुअल, राइट। नया रास्ता एक खोला जाएगा जो कि सेफ कॉरिडोर, जो कि फॉरेन सिटीजन्स गाजा में फंसे हुए हैं उनको इजिप्ट के बॉर्डर तक आकर के बाहर निकलने का, करीब 500 अमेरिकन सिटीजन्स है, याद रखिए। हॉस्टेजेस को लेकर कोई रास्ता निकलेगा क्या? अच्छा, हॉस्टेज को लेकर हो सकता है, वी डोंट नो। एक डील चल रही थी जो कतर बनवा रहा था कि जिसमें करीब 36 विमेन एंड चिल्ड्रन है हमास के पास, in exchange for 36 फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स हेल्ड इन इजरायली प्रिजन्स। वो एक डील की बात चल रही थी। हो सकता है उसका कुछ आउटकम निकले, क्योंकि देखिए बाइडेन जब आएगा यहाँ से वापस जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना, उसे अपने देश में जाके बताना है कि मैं अपने नागरिकों को क्या करके आया हूँ। कुछ मैं चाहूंगा आप थोड़ा बेहतर तस्वीरें भी समझा सकें। रविंदर जी उधर देखिए जरा, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। डेफिनेटली। आप बाय द वे इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे ना, भयानक सिक्योरिटी है, तो बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे इंडिया भी आए G20 में सारी सिक्योरिटी थी, पर पता है इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर बॉम्बे से करीब 100-150 मील दूर खड़ा था। वो इसलिए आता है जहां भी बाइडेन जाते हैं कि यहाँ अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट, इंजरी वगैरह, उसको इवैक्यूएट करो और उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिफेंस के लिए तो अटैक भी कर लो, पर हॉस्पिटल होते हैं ताकि यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकन फुल ट्रीटमेंट मिले। नहीं तो कोई इंजरी हो जाती है थोड़ी लोकल अस्पताल में ले जाएंगे, राइट। दे डोंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स सारी सिक्योरिटी की लेयर्स होंगी और होंगी, एयरक्राफ्ट कैरियर और खुद बेंजामिन नेतन्याहू का पहुंचना भी ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। इसके पहले हमने देखा कि अमेरिकन कमांडोज भी तैनात हुए हैं, युद्धपोत पहले ही तैनात कर दिए गए हैं, वो सभी अलर्ट पर होंगे। और अब दुनिया की निगाहें इस तस्वीर पर टिकी हुई हैं, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर बाद बाइडेन की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये जब आया होगा एयरक्राफ्ट आएगा, इसका पूरा फाइटर एस्कॉर्ट्स आए होंगे ताकि किसी प्रकार का जैमिंग वाला एयरक्राफ्ट, मतलब हर तरह का, ये अकेला नहीं आया होगा, अकेला में लैंड होता नजर आया, लेकिन आसमान में और कितना कवर रहा होगा वो वाकई में एक जाने, क्योंकि जहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया और जिधर जैसे भूमध्य सागर से इधर आने शुरू हो गए तो उनका सिक्योरिटी कवर चालू हो जाता है और बढ़ता जाता है। और जैसे ये वाकई में खतरे की जगह तो है ही है, रॉकेट फायर कर सकते हैं, जैसे विंग कमांडर देवनाथ बता रहे थे। जब प्रेसिडेंट उड़ते हैं तो पूरा व्हाइट हाउस चलता है, मान लो मिनी व्हाइट हाउस, इनकी सेक्रेटरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फोन, ये वो सारा, करीब 400 से 500 इनके साथ ऑफिशियल्स होते हैं। अभी जैसे यहाँ G20 में आए थे, करीब 400-500 कमरे थे, ओनली अमेरिकन डेलीगेशन, पूरा दिस थिंग, राइट। तो पूरा ताना बाना चलता है, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड लेयर्स एक्सेट्रा। मैं फिर से इस पर लौटना चाह रही थी, क्योंकि ये सवाल अब बार बार पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि एक चुनौती है कि बाइडेन जब यहां से लौटेंगे तो कुछ हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टेजेस में अमेरिकीज भी हैं, ऐसी भी जानकारी है। ये कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उधर अरब कंट्रीज से बातचीत का कोई फायदा शायद नहीं था, इसलिए बातचीत भी कैंसिल कर दी गई। कहीं से कोई रिस्पॉन्ड युद्ध के को
दूसरी तरफ बढ़ाते हुए कि कहीं कोई शांति का रास्ता निकले, वहां बढ़ता हुआ दिख तो रहा नहीं है। तो कितना चैलेंजिंग आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग बाइडन के लिए, अमेरिका के लिए? डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है बाइडन के लिए, अमेरिका के लिए। अपने जो सिटीजन गाजा से निकलवा के कुछ निकले, होस्टेजेस कुछ अगर एक्सचेंज हो जाएं, या चांस कम है बट वी डोंट नो क्या होगा। देखिए बाइडन इलेक्शन ईयर में जा रहा है वहां पे, यहाँ पर ठीक है वो शांति वगैरह बनाने का प्रयास करेगा कि युद्ध ज्यादा ना फैले, परंतु बैक होम उसे अपनी इलेक्टोरेट, अपने अवाम को आंसर करना है, जो फैमिलीज हैं वहां पर। एक और चीज है बाय द वे, ईरान को लेके भी बाइडन की प्रॉब्लम हो गई है। अदर देन ऑल ऑफ दिस, अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने $6 बिलियन दिए और ईरान से अपने 5 बंदी जो ईरान ने करे थे वो एक्सचेंज करा। ये पैसा जो $6 बिलियन अभी ईरान को गया नहीं है, कतर के एक बैंक में रखा गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं कि बाइडन ने जो ईरान को पैसा दिया, ईरान ने वो पैसा इस्तेमाल करा हमस को देने में, राइट? अब बाइडन कह रहा है नहीं नहीं वो पैसा तो भी। और मुझे लगता है तस्वीर देखनी चाहिए हमें, जो बाइडन पहुंच चुके हैं इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होगी, क्योंकि रिसीव करने खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं। और किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है ये आप देखिए, ये दुनिया देख रही है तस्वीर। बिल्कुल। और यूके देवनाथ सर आपके पास आते हुए देखिए, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में कई मायनों में खास है, और कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई भी बेंजामिन नेतन्याहू की हो गई होगी कि इस मुश्किल घड़ी में सबसे पावरफुल देश के जो नेता हैं वो आए हैं, हमको साथ दे रहे हैं, हर तरीके से अब तक मदद पहुंचाई जा रही थी, लेकिन उनकी यहाँ पर खुद आकर जो मौजूदगी दर्ज हुई है ये बहुत कुछ कहती है। आपसे ही समझना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे थे कि लाइव तस्वीरें नहीं हो सकती है, थोड़ा सा डिले हो सकती है, तो ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा का घेरा रखा गया होगा? और साथ ही क्या पहले से हमास के आतंकियों को नहीं पता होगा कि इस जगह पर विमान लैंड करेगा या कुछ ऐसा घात लगाया हो? जी हाँ, हमास के आतंकियों को मालूम है कि इस जगह पर विमान लैंड करेगा, लेकिन विमान एग्जैक्टली कब लैंड कर रहा है? और देखिए विंडो बहुत छोटी है, अभी सीढ़ी से उतरे हैं, थोड़ी देर बाद ही अपने गाड़ी में बैठकर आगे चले जाएंगे।